students, welcome to VIMT YouTube channel. Today I will be taking your computer architecture and assembly language lecture. The course code, first let me tell you what is the syllabus of your this semester of the subject. इस सेमेस्टर में जो CCS यूनिवर्सिटी का आपका जो सिलेबस है इसकी ये यूनिट वाइज मैंने दे दिया है. आप चाहे तो आप अभी नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं. बट लेट मी टेल यू, मैं कोई बात नहीं, मैं आपको टॉपिक्स एक बार बता देती हूँ कि आपके ये टॉपिक्स आएंगे किस किस यूनिट में, कौन कौन से टॉपिक्स हैं. अच्छा, जो यूनिट फर्स्ट है इसमें आपका आएगा कलर. जो ये टॉपिक्स हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिजाइन, इंस्ट्रक्शन कोड्स, टाइमिंग एंड कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, रजिस्टर, टाइप्स ऑफ रजिस्टर, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, इंडेक्स रजिस्टर्स, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी इंटरफेसिंग, मेमोरी कैश मेमोरी. सेकेंड यूनिट जो है इसमें आप पढ़ोगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जिसमें आएगा आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, एड्रेसिंग मोड्स, डेटा ट्रांसफर मैनिपुलेशन, प्रोग्राम कंट्रोल, रिड्यूस्ड कंप्यूटर, पाइपलाइन, RISC, CISC, पाइपलाइन वेक्टर प्रोसेसिंग, एरे प्रोसेसिंग, अरिथमेटिक एल्गोरिथम्स आएंगे इसमें, जिसमें आपकी एल्गोरिथम्स कौन कौन सी हो सकती है, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन की, शिफ्ट और ऐड यूज करके, बूथ एल्गोरिथम, इंटीजर डिवीजन की, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस. अच्छा, जो थर्ड यूनिट है इसका नाम है कंप्यूटर अरिथमेटिक. इसमें आपका काम है जो आपके जो टॉपिक्स हैं एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम्स है, डिवाइजर का एल्गोरिथम्स है, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, डेसिमल अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, डेसिमल. अच्छा, ये जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ अगर इनके साथ को विजिबल नहीं है क्लियर तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसीलिए आपकी ही इजी पड़े आपको, इसलिए मैं आपको टॉपिक्स ये डिस्क्राइब कर रही हूँ कंटेंट्स. जो फोर्थ यूनिट है इसमें है आपका इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन. इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में आपके हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ALU, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर, प्रायोरिटी इंटरप्ट्स, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, सीरियल कम्युनिकेशन. अच्छा, फिफ्थ जो यूनिट है इसमें आपका इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में है आपका ओवरव्यू किस चीज का, इंटेल 8085 का, इंटेल पेंटियम प्रोसेसर्स का, बेसिक माइक्रो प्रोसेसर्स का, आर्किटेक्चर और इंटरफेस आएगा आपका. इसमें इंटरनल आर्किटेक्चर आएगा, एक्सटर्नल आर्किटेक्चर आएगा, मेमोरी और इनपुट आउटपुट इंटरफेस आएगा. सिक्स यूनिट है इसमें आपकी है असेंबली लैंग्वेज, जो बेसिकली आपका पूरा सब्जेक्ट जिस पे बेस्ड है वो है असेंबली लैंग्वेज. सिक्स यूनिट में आपके आएंगे असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर, असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस आएंगे, मैक्रो आएगा, यूज ऑफ मैक्रोज इन IC इंस्ट्रक्शंस आएगा, प्रोग्राम लूप्स आएगा, प्रोग्रामिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक सबरूटीन्स, इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग है. तो गाइस दीज आर द 6 units which you have to study in this semester, so kindly be prepared as such. अभी मैं आपको पूरा एकदम से सिलेबस स्टार्ट कराने से पहले आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी जो आपका सब्जेक्ट है वो किस बारे में है, ताकि वैसे आपने पढ़ा है, आई नो कि आपने लास्ट सेमेस्टर में ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, पर उसी का आप समझ के फर्दर एक्सपेंशन है. इसके आगे मैं आपको बताऊंगी आपका कि ये सब्जेक्ट किस बेस पे है. अच्छा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, इसमें लैंग्वेजेस कौन कौन से पढ़ेंगे कि मतलब हमें अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें होगा मतलब क्या ये सब्जेक्ट किस चीज पे बेस्ड है. इसमें हमें क्या पढ़ना है कि आपको पढ़ना है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है. इससे पहले आपको ये पता चले असेंबली लैंग्वेज क्या होती है. आई नो कि आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है. देखिए, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. फर्स्ट होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, जो हार्डवेयर से एक जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उससे कंपैटिबल होती है. कैसे कि उसमें क्योंकि बाइनरी कोड्स होते हैं, इसलिए जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो बेटर अंडरस्टूड होती हैं कंप्यूटर से एक बेटर मैनर में. अच्छा, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, सपोज हमारी वर्ड्स है इंग्लिश या इधर हिंदी और इन उर्दू, बट द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी और एज सच एनी लैंग्वेज. इट ओनली अंडरस्टैंड्स अ बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, इसमें जीरोस होते हैं या वंस होते हैं. बाइनरी कंसिस्ट ऑफ
बाइनरी कोड विच इज इन द फॉर्म ऑफ इधर 0 और 1. ओके, तो अभी लो लेवल लैंग्वेज क्या होगी? लो लेवल लैंग्वेज वो होगी जो कंप्यूटर से के हार्डवेयर से इजीली कंपैटिबल है. इसीलिए लो लेवल लैंग्वेज इजीली अंडरस्टूड है कंप्यूटर से बिकॉज इट इज इन बाइनरी फॉर्म. अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. अच्छा, मशीन लैंग्वेज क्या होगी? जो ऑलरेडी इजीली अंडरस्टूड है कंप्यूटर से. मशीन लैंग्वेज इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. Machine language is the lowest form of computer language. When first generation computers were introduced, programs were written only in binary based machine language. This is the only language which actually understood by the computer. Since human programmers are more familiar with the decimal system rather than the binary system, most of them preferred to write instructions in decimal and leave them to device to convert these to binary. अच्छा, मशीन लेवल लैंग्वेज का काम क्या होता है कि इजीली और बहुत डायरेक्टली अंडरस्टूड है कंप्यूटर से. व्हाई? बिकॉज इट इज इन बाइनरी फॉर्म और जीरो इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस. तो मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लोएस्ट फॉर्म मानते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की. जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बनाए गए थे या इंट्रोड्यूस हुए थे, उस टाइम पे प्रोग्राम्स हम बाइनरी लिखते थे, डायरेक्टली बाइनरी बेस्ड मशीन लेवल लैंग्वेज लिखते थे, क्योंकि ये एक लॉजिक लैंग्वेज है. जस्ट एज आई टोल्ड यू, ये इकलौती लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है इजीली, क्योंकि ह्यूमन प्रोग्रामर्स फेमिलियर है डेसिमल सिस्टम से. डेसिमल सिस्टम क्या, जो हमारा नॉर्मल नंबरिंग का सिस्टम होता है वो डेसिमल सिस्टम होता है. अब हमारे लिए वही सिस्टम इजी है, हमारे लिए कोई हमारे बाइनरी सिस्टम तो इजी नहीं है. अब आप बचपन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीखते हैं. हम ये नहीं सीखते कि 1 को 0 0 1 लिखा जाएगा या फिर 2 को 0 1 0 लिखा जाएगा. हमने ये चीज नहीं सीखी. ये चीज आपने कब सीखी? जब आपने कोर्स ज्वाइन किया या आपने ग्रेजुएशन में सीखी. अब यही रीजन है कि वी डोंट अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज सो इजीली बट वी अंडरस्टैंड डेसिमल लैंग्वेज. तो उसके लिए हमने क्या किया कि प्रोग्रामर्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो इंस्ट्रक्शंस जो लिखेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे, वो डेसिमल सिस्टम में ही देंगे, मतलब अपने इंग्लिश लैंग्वेज में डेसिमल सिस्टम में. लेकिन काम को छोड़ देंगे ये काम इनपुट डिवाइस पे कि अब इन्हें कन्वर्ट करना है बाइनरी में. अगर हमें स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है मशीन कोड का या मशीन लैंग्वेज का, 2 फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए. पहला फैक्ट ये है कि कोई भी मशीन इंस्ट्रक्शन का 2 पार्ट फॉर्मेट होता है. क्या चीज होती है इसमें? किसी भी मशीन इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट 2 पार्ट्स में होता है. सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि जो दोनों पार्ट्स हैं वो इंटरनली रिप्रेजेंट किए जाते हैं मशीन के स्टोर में. किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं? जैसे कि कोई स्ट्रिंग हो बाइनरी डिजिट्स के. ये देखिए, ये एक 2 पार्ट फॉर्मेट है. पहले पार्ट में है ऑपरेशन या कोड, दूसरे पार्ट में एड्रेस. तो अब मैं बेसिकली इसे बता देती हूँ. टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज, 2 facts need to be understood. The first is that a machine has 2 part format. Second point is both parts are represented internally. The machine store as a string of binary digits. Thus, a machine language instruction may look like 563603, where 56 is, for example, the operation. A is AIDE for addition, and 3603 is the address of the memory location where the number to be added is stored. The instruction is of course stored in memory location in a binary representation. अब इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल कोई मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है इस फॉर्म में 563603, जहां पर 56 क्या है? ऑपरेशन कोड है किस चीज का? एडिशन का. और 3603 जो है वो एड्रेस है. मतलब अगर आपको कंबाइंड लिखा हुआ मिलेगा, आपको ऐसे 2 पार्ट फॉर्मेट में नहीं मिलेगा. डायरेक्टली लिखा हुआ 563603, ठीक है. हमने इसे डिवाइड कर दिया. पहला पार्ट जो 56 है वो ऑपरेशन कोड है, जो 3603 है वो एड्रेस है लोकेशन का, या फिर जहां पर पॉइंटर रखा, एक तरह से पॉइंटर है क्योंकि वो एड्रेस कंटेन कर रहा है, ठीक है. तो इसलिए इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर किया जाता है? मेमोरी लोकेशन में, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में. अब सबसे मेन पार्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज क्या होती है?
level language. Let me explain. Assembly language is also known as symbolic language. पहला पॉइंट ये किस तरह से मशीन लैंग्वेज की तरह ये भी ओरिएंटेड है, किस तरह ओरिएंटेड है, कंप्यूटर की बेसिक डिजाइन की तरह ओरिएंटेड है. Considering the difficulties encountered with the machine language, the assembly languages were developed in 1950s. मशीन लेवल लैंग्वेजेस किसमें होती थी? बाइनरी फॉर्म में, जो डिफिकल्ट थी प्रोग्रामिंग के टाइम पे. उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? असेंबली लैंग्वेजेस को डेवलप किया. कब? 1950s में. अच्छा, जब और ये एक पॉइंट और है, ये 1950s में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे. उसी टाइम पे हमने असेंबली लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया था. असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? आइडिया ऑफ न्यूमोनिक्स यूज होता है, मतलब मेमोरी एड्स का आइडिया हम यूज करते हैं. अब वो मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जो ह्यूमन माइंड होता है वो एब्रिविएटेड वर्ड्स ज्यादा इजीली ढूंढ लेता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम मल्टीप्लाई को शॉर्ट में लिख दें एन्यूएटी, ठीक है, वो हमारे लिए इजीली अंडरस्टूड है, आपके लिए इजीली अंडरस्टूड है, और बहुत जल्दी मतलब आप ग्रैस्प कर सकते हैं. मतलब आपको बहुत कैची होते हैं शॉर्ट वर्ड्स, एब्रिविएशंस होती है. अगर सपोज DIV मैंने लिए डिवीजन के लिए, है ना, जो ह्यूमन माइंड होता है वो न्यूमोनिक्स को इजीली आइडेंटिफाई कर देता है या एब्रिविएटेड वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर देता है बजाय एक सीरीज ऑफ डिजिट्स के. फॉर एग्जांपल, हमने कोई कंप्यूटर डिजाइन किया है जो इंटरप्रेट करता है मशीन कोड को, जिसका बाइनरी कोड है 1001 को 09 में डेसिमल, जिसका सपोज मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर या इंटरप्रेटर डिजाइन किया. इंटरप्रेटर का काम क्या होगा कि वो कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल, यहाँ इस केस में बाइनरी कोड को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में. 1001 इज इन बाइनरी एंड इट्स कन्वर्जन इन डेसिमल इज 09. इसको मैंने नाम दे दिया ऑपरेशन मल्टीप्लाई. दिस दो मेड द लाइफ इजी फॉर द प्रोग्रामर, इट मेड थिंग्स वर्क मोर इन्वॉल्व फॉर द कंप्यूटर. इस काम से क्या हुआ? आपका काम आसान हो गया. आपने 10 डिजिट डाली, लेकिन कंप्यूटर से कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में और इसे डायरेक्टली प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर दिया. आपके लिए ये काम इजी हो गया, लेकिन कंप्यूटर का काम क्या हो गया? इस वजह से बहुत डिफिकल्ट हो गया. क्यों? अब जो एब्रिविएटेड वर्ड्स हैं जैसे NULT फॉर मल्टीप्लाई, DIV फॉर डिविजन, SUB फॉर सब्ट्रैक्शन, AEE फॉर एडिशन, STO फॉर स्टोरेज एक्सेट्रा, मतलब ये सारे एब्रिविएटेड वर्ड्स हम यूज करने लगे. इन्हें ट्रांसलेट करना बाइनरी पैटर्न में, इससे पहले कि कंप्यूटर को हम भेज सकें, ये काम कंप्यूटर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया. दिस एक्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग इज कैरीड आउट बाय अ स्पेशल प्री-स्टोर्ड प्रोग्राम कॉल्ड एन असेंबलर. असेंबलर का पॉइंट आ गया, मतलब कि जो हमारी ये अभी हमने क्या किया, शॉर्ट एब्रिविएशंस यूज करनी स्टार्ट कर दी. MUL मल्टीप्लाई के लिए, DIV डिवीजन के लिए. ये काम थोड़ा डिफिकल्ट हो गया. इस काम को इजी बनाने के लिए हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, जिसे बोला हमने असेंबलर. अच्छा, दिस एक्ट इन अदर वर्ड्स द सॉफ्टवेयर एड. अब मैं असेंबलर की आपको लैंग्वेज बता रही हूँ, डेफिनेशन बता रही हूँ और ध्यान से सुनना. इन द सॉफ्टवेयर एड that translates the symbolic language program into a machine language object program is called the assembler program or assembler. मतलब assembler की डेफिनेशन क्या होगी है? वो सॉफ्टवेयर एड जो सिंबॉलिक लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, उसे हम बोलेंगे assembler program और assembler. Assembler क्या करेगा? Assembler translates the program written by the programmer into that version which the computer or machine recognizes and responds to and assembles it in the main memory ready for execution. मतलब कि assembler का basically what's the job of assembler? Assembler will translate the program which is written by the programmer into that version. उस version में translate करके देगा जो computer या machine easily recognize कर सके या respond कर सके, और उसे असेंबल कर देगा मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करेगा. अच्छा, किसी भी टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम में जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं यूजर्स के थ्रू, विच इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम. मतलब बेसिकली जो आपने प्रोग्राम अभी
that's called a source program. Okay, so I'll be finishing with your class today, and you can any queries for any question you can leave them in the comment below, comment lines. अगर आपको कोई भी issues आ रहे हैं या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप ये चीज़ क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट्स में अभी दे सकते हैं, और बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर द टुडेज लेक्चर.